लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग, शुयांग और वेंजिंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुके थे। अब क्या करें, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। अभी हमें वो तीनों जन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी विंग कहता है, शुयांग तुम तो मेरे असिस्टेंट हो ना, तो तुम तो कोई आइडिया बताओ। तो शुयांग विंग की ओर देखता है, और विंग मैं तुम्हारा बिजनेस में मैनेजर हूँ, असिस्टेंट हूँ, बट इसमें नहीं विंग। तो विंग कहता है, किस काम के हो तुम? तो शुयांग कहता है, मैं तुम्हारे ऑफिस के काम का हूँ। तो विंग कहता है, तुम मेरे दोस्त हो। तो शुयांग कहता है, हाँ विंग पता है, बट मैं इसमें कोई भी आइडिया नहीं दे सकता हूँ। वैसे तो ये सब कुछ वेंचिंग का प्लान था, तो तुम वेंचिंग से पूछो ना। तो विंग वेंचिंग की ओर देखता है, जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अंकल को पता चला कि मैं डेट पे नहीं गई थी और तुम्हें भेजा था, ओ माय गॉड, सच में मेरी उनसे शादी करवा देंगे, किसी ना किसी इंसान से मेरी शादी करवा देंगे। बट विंग तुम जानते हो ना, प्लीज़ विंग मेरी मदद करो। तो विंग कहता है, अगर मेरी मोम डैड को पता चला ना, तुम्हें नहीं पता मेरी खैर नहीं रहेगी। मेरे मोम डैड मेरे साथ क्या करेंगे? तो विंचिंग कहता है, मैं अंकल और आंटी को संभाल लूँगी। तो विंग कहता है, हाँ हाँ तुम तो आसानी से बच के निकल जाओगे, संभालने की बात कह रही हो तो तुम। तो विंचिंग कहते हैं, विंग। तभी उनके पास जो एक इंसान आता है और कहता है, हेलो सर, आप मिस्टर विंग है ना, जो आर्किटेक्चर कंपनी से? तो विंग उसकी ओर देखता है, यस ऐसे कहता है, और विंग ऊपर की ओर देखता है। जब विंग उसका फेस देखता है ना, तो विंग देखता रह जाता है। और विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है, सर हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। वो सर बिज़नेस क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे आ जाइए। तो विंग उसकी ओर देखता है, और जो शुयांग था ना, वो घूर घूर के देख रहा था। तो विंग जो है ना शुयांग को किक करता है, क्योंकि शुयांग विंग का मैनेजर था ना। तो विंग चाहता है कि शुयांग कुछ कहे करके। तो शुयांग तो उस इंसान को देखता ही जा रहा था, क्योंकि शुयांग के नज़रों में वो इंसान दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल इंसान था, इसलिए। और विंग फिर से उसे किक करता है, और शुयांग विंग की ओर देखता है, और विंग अपनी आंखों से इशारा करता है, जिसका शुयांग कहता है, बट हम अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं, हम यहाँ पे कोई बिज़नेस की मीटिंग नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो वो कहता है, सर सिर्फ 10 मिनट, हमारा जो रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ना, उसी की रिगार्डिंग है। तो जो है ना शुयांग कहता है, बट हमारे पास। तो कहते हैं, सर प्लीज़ 10 मिनट, क्योंकि हमारे सर कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर जाने वाले, इसके बाद कोई मीटिंग अरेंज नहीं हो पाएगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग शॉकिंग देख रहा था। तो शुयांग विंग के कान में आते हुए कहता है, हाँ विंग, वो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये सब करना ज़रूरी है, वरना हमें लॉस हो सकता है। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग सोचता है, क्या करूँ अब, क्या करूँ। विंग यही सोचता है, क्योंकि विंग जिससे बात कर रहा था ना, वो था शाओ शीशैन, इसलिए। और विंग ने शाओ शीशैन का चेहरा देख लिया था, जहाँ पे लास्ट टाइम जब वो एक बिल्डिंग में गए थे ना, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, तब। जिसके बाद जो है ना विंग छींकता है ज़ोर से। जिसके बाद विंग जो है ना 2-3 बार छींकता है, और विंग कहता है, लगता है मुझे ज़ुकाम हो गया है। तो शुयांग कहते हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। तो विंग कहता है, हाँ। तो वो कहता है, शाओशन सर, हमारे मीटिंग हॉल में एक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, वो आपका चेकअप कर सकते हैं। तो विंग उसकी ओर देखता है, और विंग कहता है, क्या वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं? तो वो कहता है, हाँ सर, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, आप भी चल सकते हो सर, इसी बहाने आप भी उन लोगों से मिल लोगे। तो विंग ये देखता है, जहाँ पे शुयांग कहता है, ये अच्छा मौका है विंग अपने बिज़नेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए। तो वो विंग कहता है, ठीक है, बट ये ज़ुकाम, ऐसे विंग अपने नाक को रगड़ते हुए कहता है। वहाँ पे वेंचिंग कहते हैं, विंग मेरे पास मास्क है, तुम्हें दे दूँ? तो विंग कहता है, ये कही ना बात वेंचिंग, ये सही बात है। और जो शाओशन घूर घूर के देख रहा था, तब भी शुयांग कहता है, दो जल्दी दो। और विंग के लिए वो मास्क दे देती है, और विंग मास्क लगाता है। जिसके बाद विंग कहता है वेंचिंग से, तुम यहीं पे रुकना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा, और प्लान बना के रखना। ऐसे जो वेंचिंग के पास जाते हुए कहता है। तो वेंचिंग सिर्फ सर को हाँ में सिर हिलाती है। जिसके बाद जो शुयांग और विंग और शाओ शीशान वहाँ से निकल जाते। फिर बिज़नेस क्लास में आने के बाद जो वहाँ पे जो डोर को ओपन किया जाता है, और विंग और शुयांग अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे पीछे शाओशन भी एंटर करता है, जहाँ पे विंग देखता है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे बैठे हुए करके। जहाँ पे विंग आया था, तो विंग ने सबको ग्रीट किया, जहाँ पे सभी लोगों ने ग्रीट किया। और विंग की नज़र लान वांगजी पे गई, जहाँ पे लान वांगजी सबसे बीच में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो एक राजा है और हम लोग उसके मंत्री है, ऐसे मुझे लग रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग को जो शाओशियन जो था ना, वो चेयर दिखाता है, जहाँ पे विंग जाके बैठता है।
जहाँ पे शाओशियान विंग को ड्रिंक सर्व करता है, बट विंग कहता है नो थैंक्स ऐसे कहता है, जहाँ पे शुयांग तो पीछे खड़ा था विंग के। और फिर वहाँ पे सब लोग बातें करते हैं, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना शाओशियान कहता है हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं मिस्टर वी ऐसे कहता है, और विंग को वो लेके चला जाता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ से कुछ बिजनेसमैन थे ना वो चले जाते हैं, उनका काम होने के बाद वो वहाँ पे रुके क्या करेंगे, तो वहाँ से चले जाते। वहाँ पे 2-3 लोग ही रहते, बट विंग को पर्सनली लानवांग जी के पास बैठने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे विंग वहाँ पे बैठता है ना, तो वो विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, और विंग के पैर जो है ना हिल रहे थे, कपकपा रहे थे। और विंग कहता क्या उसने मुझे पहचान लिया होगा, क्या उसने मुझे पहचान लिया होगा। तभी शुयांग था ना वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, तुम्हारी नर्वसनेस देखी जा सकती है, और वैसे भी तुमने मास्क लगाया ना, तुम्हें नहीं पहचानेगा कोई। तो विंग कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था मैंने मास्क लगाया ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग कहता है हेलो मिस्टर लानवांग जी। तो लानवांग जी सिर्फ सर को हाँ में नोट करता है, और फिर विंग कहता है आप किस बारे में बात करना चाहते थे। तो जो सेक्रेटरी था शाओशियान, वो बात करना स्टार्ट कर देता है, प्रोजेक्ट के बारे में ही बताता, हम लोग जो इन्वेस्ट कितना करने वाले हैं, जो सारी चीज़ें के बारे में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं इसी के कारण। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना आपके भाई आए थे हमारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो हम चाहते हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है ना, तो वो इंसान से हम बात करें, इसलिए हमने आपको बुलाया है। क्योंकि हमें पता चला है कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना आप देख रहे हो, इसलिए हमने आपसे मीटिंग अरेंज करने के बारे में कहा था लास्ट टाइम और अभी भी। तो विंग कहता सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी था उस टाइम पे, बट आप कह सकते हो जो चाहते हो, आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते होंगे वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट कुछ कॉस्ट लगेगी, क्योंकि हर चीज़ कॉस्ट पे बेस्ड है। कुछ ज़्यादा करना हो, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन डालनी हो, या कुछ अलग पेंट हाउस बनाना हो, तो पैसा ज़्यादा लगने वाला है। तो जो लानवांग जी कहता है मैं समझ सकता हूँ, बट आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका मॉडल देखा था, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से उस मॉडल को बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे आपने मॉडल हमें दिखाया है उसी तरह से वो बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। तो विंग कहता है हाँ श्योर, हम पक्का अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उसे अच्छी तरह से जैसा हमने मॉडल में दिखाया है वैसा बनाने की। तो वांग जी कहते हैं हम यही बात करना चाहते थे, बट मुझे ये पूछना था कि आपने मास्क। तो विंग कहता है विंग जो है ना ज़ोर से छींकता है और कहता है ये मुझे जुकाम है ना इसलिए ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी था ना विंग के घूर घूर के देख रहा था। लानवांग जी ने विंग की आंखें जब उसने देखी ना, लानवांग जी ने उसकी आंखों को जब देखा ना, तो लानवांग जी को ऐसा लगा कि उसने हाँ देखी है कहीं, तो ये आंखें देखी है उसे लगा, बट उसे याद नहीं आ रही थी वो आंखें। और लानवांग जी ने जब विंग की आवाज़ सुनी थी ना, तो लानवांग जी ने उस आवाज़ को भी पहचानना ऐसा लग रहा था उसे, बट उसे इग्नोर किया। और उसने जो विंग की बातें थी जैसे शाओशियान उसे बता रहा था, तो विंग के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ उसकी आंखों से समझ में आ रहा था। लानवांग जी ने ये सभी नोटिस किया और उसने बाद में अपने सवाल पूछे क्या करने वाले हो आप। तो जिसके बाद जो है ये मीटिंग फिनिश हो जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है थैंक यू सो मच मेरे प्रोजेक्ट में यानी मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। तो लानवांग जी से कहता है और विंग अपने हाथ को वापस ले लेता है। और विंग मन में कहता है ये तो एक नंबर का कुड़ू इंसान है, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है ठीक है। फिर विंग अपने सर को झुकाता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग निकल जाता है बाहर, और शुयांग जो था ना वहीं पे खड़ा था, वो शाओशियान की ओर देख रहा था। तो शाओशियान उसकी ओर देखता है और ऐसे घूर घूर के देख रहा था। तो शाओशियान कहता है क्या आपको नहीं जाना है। तो शुयांग कहता है क्या। तो शाओशियान क्या आपको नहीं जाना है, आपके सर जा चुके हैं। तो शुयांग होश में आता है, कहता हाँ हाँ। और शुयांग उनको ग्रीट करता है और अपना कार्ड देता है, बिजनेस कार्ड, और कहता है अगर आपको मेरे सर के साथ मिस्टर विंग के साथ मीटिंग कोई भी फिक्स करवानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियान उस कार्ड को देखता है और अपने पॉकेट में रख लेता है, क्योंकि बिज़नेस के जो कॉन्टैक्ट थे ना वो ऐसे ही किए जाते थे एक दूसरे को कार्ड देने के बाद। तो जिसके बाद जो है ना लानवांग जी शाओशियान की ओर देखता है और शाओशियान से कहता है मेरी आज की फ़्लाइट कितने बजे की है। तो शाओशियान कहता है नहीं आज फ़्लाइट नहीं है, अंकल ने फ़्लाइट को कैंसिल करने के लिए कहा है। तो जो वांग जी था ना वो शॉकिंगली देखता है और कहता है क्या, क्यों, तुम्हें पता है ना मुझे आज एग्जीबिशन में जाना है। तो वो कहता है बट अंकल ने साफ मना कर दिया है।
और उस लड़की को फिर से मिलने के लिए तुम्हें जाना है, ऐसा कहा है। तो जो लानवांग जी कहता है क्या, बट मैंने कह दिया ना कि मैं उससे शादी करूँगा करके, तो फिर से मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। तो लानवांग जी ऐसे कहते हैं। तो शशांक कहते हैं मुझे नहीं पता है, आप अंकल से बात कीजिए। तो लानवांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहते हैं अंकल आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी घर पे आ जाता है, जहाँ पे पूछने के बाद लानवांग जी जो है ना अपने अंकल को ढूंढता है, जहाँ पे अंकल तो कहीं पे भी नहीं थे। तो शशांक से कहते हैं अंकल कहाँ है। तो जो शशांक था ना वो वहाँ पे जो थे सर्वेंट उनसे पूछता है, तो वहाँ पे बताते हैं कि गोल्फ्स खेलने के लिए गए हैं करके। तो वांग जी कहते हैं मुझे भी जाना है, ऐसे कहता है। और शशांक को कहता है, और जिसको शशांक के साथ गोल्फ कोर्ट था ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लैन कुरैन वहाँ पे खड़े होते हुए जो है ना खेल रहे थे कुछ बिजनेसमैन के साथ जो ओल्ड हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे उनके साथ। और वहाँ पे वांग जी जाता है और अब सारे लोगों को ग्रीट करता है और कहता है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो जो है ना अंकल कहते हैं हे वांग जी तुम आ गए, ये देखो यही है वेन रूहान जो वेनचिंग के अंकल है, तुम्हें इनकी ही पोती के साथ शादी करनी है। तो वांग जी देखता है और ग्रीट करता है। और जो है वेन रूहान कहता है कि तुम मेरी बेटी से आज मिलने वाले हो ना शाम को, मैंने उसे बता दिया है। तो वांग जी देखता है अंकल की, और अंकल कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर मिलेगा, वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो फैसला कर लिया है ना उसके साथ शादी करने के लिए, तो उन लोगों को तो 2-3 बार मिलना ही चाहिए ना एक दूसरे को जानने के लिए। तो वेन रूहान कहते हैं हाँ हाँ यही तो चाहता हूँ मैं। और वांग जी तुम मिलने वाले हो ना। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है, जिसके बाद वांग जी सिर्फ सर को हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल मुझे आपसे 2 मिनट। तो जो अंकल थे वो कहते हैं ठीक है, और वो साइड में आ जाते हैं और वांग जी की ओर देते क्या हुआ है, क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे। तो वांग जी कहते अंकल आज मेरी, तुम्हें आपको पता है ना मेरी आज बिज़नेस की रिगार्डिंग मीटिंग थी, मुझे एग्जीबिशन में जाना था वहाँ पे। तो वो कहते हैं हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाने होते हैं, मुझे मत बताओ, इन बहानों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओगे मतलब जाओगे, उससे मिलोगे मतलब मिलोगे, क्योंकि तुमने शादी करने का फैसला किया है तो तुम्हारा काम है उससे मिलना, उससे बातें करना, उसके बारे में जानना, खुद के बारे में बताना, ये तुम्हारा काम है। तो तुम जाओ मतलब जाओ, शाम के 4 बजे, ठीक है, ऐसे कहता है। और जो वांग जी पूरी तरह से उदास हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना वांग जी अपने ऑफिस में वापस आता है और ऑफिस में पूरी तरह से काम करता है। जिसके बाद जो है ना हमें हमारे प्यारे से विंग की तरफ का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे विंग जब बाहर आता है ना, तो बाहर आने के बाद वो कहता है थैंक गॉड उसने मुझे नहीं पहचाना, ऐसे कहता है ना शुयांग, ऐसे कहता है। जिस बाद वो शुयांग को इधर उधर देखता है, तो कुछ टाइम के बाद शुयांग बाहर आता है, जहाँ पे शुयांग का जो फेस था ना पूरी तरह से रेड था। तो विंग उसकी ओर देखते क्या हुआ है, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए। तो शुयांग कहता है कुछ नहीं। और विंग कहता है वैसे तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है, बताओ मुझे। तो शुयांग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। तो वहाँ से वेंचिंग कहते जल्दी आओ, मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रही हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो वेंचिंग की ज़ोर से आवाज़ आने के कारण बहुत सारे जो कस्टमर थे ना वो वेंचिंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे वेंचिंग अपने मुंह पे जल्दी से हाथ रख लेती है और कहते हैं सॉरी सॉरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग और शुयांग कहते हैं ये कभी नहीं सुधरने वाली, ऐसे कहते हैं दोनों जन। और जो विंग और शुयांग वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग कहते हैं अंकल का कॉल आया था, अंकल ने कहा है कि आज भी मुझे डेट के लिए जाना होगा और मैं नहीं जा सकती। तो मैं कहती क्या मतलब है तुम नहीं जा सकती। तो वेंचिंग कहती है विंग ये कबाड़ा तुमने किया है ना, इस कबाड़े को तुम ही समेटो। तो विंग वेंचिंग की ओर पूरी तरह शॉकिंगली देखता है और कहता है क्या वेंचिंग तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो वेंचिंग कहते हाँ विंग, सॉरी विंग, बट उसने तुम्हें देखा है और तुम्हें वो वेंचिंग समझ रहा है, तो प्लीज़ विंग मेरी मदद कर दो और उसे तुम रिजेक्ट करके आ जाओ ना। तो विंग उसकी ओर देखता कहता क्या। विंचिंग कहते प्लीज़ 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 लास्ट टाइम उसे तुम रिजेक्ट कर देना, डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल देना और आ जाना। तो विंग कहता है वेंचिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वेंचिंग कहता है अभी ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। और विंग कहता है बट मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे बहुत सारे। तो वेंचिंग कहते विंग प्लीज़ एक दिन के लिए तुम्हारे भाई को भेज दो। तो विंग कहता है विंचिंग में तुम लोगों के बीच में कैसे फंस गया। जहाँ पे शुयांग था ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, शुयांग को तो हंसी आ रही थी क्योंकि हर बार विंचिंग जो है ना इमोशनल ड्रामा करके विंग को फंसा ही देती थी, इसलिए। जिसके बाद विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग जो न्यू हुसैन का जो फैशन स्टूडियो था ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि न्यू हुसैन फैशन में स्टडी भी कर रहा था और उसने छोटा सा एक अपने लिए बुटीक भी ओपन किया था। वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे विंचिंग जो थी ना न्यूसन से कहते विंग का फिर से गर्ल टाइप वाला मेकअप कर दो करके। तो
न्यूसन कहता है ओ माय गॉड सच में, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग को फिर से बिठाया जाता है, विंग के लिए फिर से एक नया ड्रेस सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे विंग को फिर से उसके बॉडी में हाँ जॉन और लिसा को लगाया जाता है, जहाँ पे जो न्यूसन जॉन और लिसा को टच करते हुए कहता है विंग इस बार मत बताना कि ये कौन है और वो कौन है, लेफ्ट वाली कौन है और राइट वाली कौन है। तो विंग कहता है शट अप न्यूसन, तुम ज़्यादा ही बात कर रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो शुयांग तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ही हंसता है उस टाइम पे, और वेंजिंग तो स्माइल कर रही थी। वेंजिंग तो विंग का मेकअप करती जा रही थी और विंग को एक विग भी पहना देती है अच्छे से, और विंग को कपड़े वगैरह सब कुछ पहनाने के बाद जो है ना विंग पूरी तरह से रेडी हो जाता है। आज विंग ने जो ना रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, विंग कहता है ये अजीब नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही डीप है ना निक। तो वेंजिंग कहता है हाँ है, बट उसके सामने तुम ऐसे ही दिखाना कि तुम बहुत ज़्यादा चीप इंसान हो। तो विंग उसकी ओर घूर घूर के देख, क्या तुम अपनी ही इमेज इतनी ख़राब करने के लिए क्यों तुली हुई हो। तो वेंजिंग कहते हैं मैं इसके सिवा कुछ कर नहीं सकती, लोगों को जो है ना चीप लड़कियां पसंद नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा है ना नॉटी बातें करना और उसे जो है ना परेशान करने की कोशिश करना और सेड्यूस करने की कोशिश करना, जिससे वो मना करे। ऐसा कुछ नहीं हो पाए तो उसके मुंह पे डायरेक्ट कह देना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारे जैसे इंसान से मुझे शादी नहीं करनी है, डायरेक्ट कह देना। तो जो है ना विंग उसकी ओर देखता है और कहता है इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली ना। तो विंग ऑफकोर्स नहीं होने वाली, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ ना मैं। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग फुल रेडी होने के बाद जो है ना एक बार खुद को मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग अपने फेस को देखता है, जहाँ पे विंग के जो फेस पे बाल आ रहे थे ना, विंग धीरे से जो है ना लड़कियों के स्टाइल में जो ना अपने कान के नीचे लगाता है और कहता है ठीक है रेडी है वेंचिंग, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना विंग जो कुछ 4:30 बजे रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ पे विंग अपने टेबल को ढूंढता है और टेबल पे जाके बैठता है, जहाँ पे वेंचिंग और लानवांग जी के लिए टेबल बुक की गई थी। विंग वहाँ पे जाके बैठता है, तभी जो है ना सामने से जो हैंडसम सी पर्सनैलिटी चल के आती है ब्लैक कलर के कोट में, और विंग जब उसे देखता है ना वो देखता ही रह जाता है। जिसके बाद लानवांग जी जो विंग को यानी हमारी वेंचिंग को ग्रीट करता है, जो हमारी विंग जो था ना वेंचिंग के रूप में आया था ना वहाँ पे, तो उसे ग्रीट करता है और वेंचिंग भी उसे रिप्लाई देती है और वहाँ पे बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने थे और हमारा प्यारा सा विंग जो था ना वो उसे घूर घूर के ही देख रहा था। तो जो हमारा वेंचिंग था, यानी वेंचिंग मैं तो विंग ही कहूँगी अब छोड़ो, तो हमारा विंग था ना उसे देख रहा था। तभी लानवांग जी कहता है कुछ ऑर्डर करोगी। तो विंग हमें सीरियल आता है। जिसके बाद लानवांग जी जो है ना वेटर को जो है ना आवाज़ देता है। जिसके बाद जो ना वेटर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आ जाता है मेन्यू कार्ड लेके, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों मेन्यू कार्ड को देख रहे थे। तभी विंग फुल मेन्यू कार्ड को देखने के बाद कहता है चलो मैं आज रामियन ही खा लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे कहता है। और विंग स्पाइसी रामियन का ऑर्डर दे देता है और वांग जी सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पहले की तरह ऐसे वांग जी दे देता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ से वेटर चला जाता है मेन्यू कार्ड लेके, और विंग और वांग जी जो एक दूसरे को इग्नोर करते हुए वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ वो लोग बोल नहीं रहे थे। जहाँ पे फिर हमारा विंग ही कह देता है मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लानवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है क्यों, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, रिच हूँ, सभी लड़कियों को तो यही चाहिए रहता है ना। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। तो लानवांग जी कहते हैं तुम जो चाहोगी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो विंग उसकी ओर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा साफ साफ तुम्हें कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है बट क्यों, रीज़न कोई। तो विंग जो है ना इधर उधर देखता है, जहाँ पे विंग को सामने जो ना 2 लड़कियाँ जो ना किस करते हुए दिखती है। तो विंग उनको देखते हुए कहता है मैं लेस्बियन हूँ। तो लानवांग जी पूरी तरह शॉकिंगली देख रहा था और विंग खुद के मुंह पे हाथ रख देता और कहता है क्या क्या कहा मैंने, ऐसे कहता है। और वहाँ पे जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे ना वेंचिंग, वो भी शॉक थी विंग ने जो कहा, इसलिए वो पूरी तरह से शॉक थी। तो वेंचिंग विंग को ब्लूटूथ
जिससे ही ना गाली देती, विंग ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, अगर उसने अंकल को बता दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और विंग कहता है कुछ नहीं ऐसे कहता है, जिसके बाद जो ना विंग जल्दी जल्दी हड़बड़ी में जो ना टेबल से उठना स्टार्ट कर देता, अपनी बैग को लेना स्टार्ट कर देता। तभी जो ना वेटर जो आ रहा था ना, उसके हाथ से जो सूप था ना वो सीधा विंग के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद जो ना विंग को बहुत ज़्यादा, वो गर्म था ना, सूप नहीं था, उसे क्या कहते हैं, कॉफ़ी थी ना, वो गर्म थी, तो कॉफ़ी विंग के ऊपर गिर जाती है। और ऊपर से जो नूडल्स थे ना उसके पैर पे गिर जाते हैं, तो विंग के पैरों में, और जो वो कॉफ़ी जो सीधा उसके सीने से होते हुए नीचे गई थी ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई थी और विंग जोर से भी चिल्लाया था। जिसके बाद जो ना लालमक जी फट से उठा था और टिश्यू को लिया था और विंग के जो है ना चेस्ट पे जो धीरे धीरे टैप टैप करते हुए उसे पोंछने की कोशिश कर रहा था। और विंग कह रहा था बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, ऐसे कह रहा था। और विंग की वॉइस ना चेंज हो चुकी थी, क्योंकि विंग अब तक तो थोड़ा गर्ल्स की वॉइस में बात करने की कोशिश कर रहा था, इसके कारण तो विंग की वॉइस चेंज हो चुकी थी। तो लानवा जी ये वॉइस सुनने के बाद उसे लगता है कि उसने ये वॉइस सुनी ही करके, लानवा जी यही सोचता है। और लानवा जी जो है विंग को टिश्यू से क्लीन कर रहा था, तभी विंग देखता है कि उसका हाथ जो है ना उसके चेस्ट पे करके, तो विंग कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, ऐसे कैसे तुम मुझे छू सकते हो, ऐसे कहता है। और विंग लानवा जी को पुश करते हैं, जिसके बाद लानवा जी थोड़ा पुश दूर होता है। जिसके बाद जो है ना वो जो वेटर था ना वो विंग को बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और विंग कहता है वॉशरूम कहाँ पे है, और विंग जो है ना वॉशरूम की ओर दौड़ते हुए चला जाता है। जहाँ पे विंग वॉशरूम की ओर दौड़ के चला गया ना, जिसके बाद जो ना जो सारे फ्रेंड्स थे ना वो पासी के जो कैफ़े में बैठे हुए थे, क्योंकि विंग से वो कांटेक्ट वहीं से कर रहे थे। तो जो है ना वेंजिंग जब ये सब सुनती है कि विंग के ऊपर कुछ गिराई करके, तो वेंजिंग और जो शुयांग था ना वो दौड़ के आते हैं, और न्यूसन भी था ना, वो सब लोग आते हैं। और जहाँ पे वो लोग आते हैं तब वो देखते हैं कि वांगजी लानवांगजी जो है ना टेबल के पास खड़ा है करके, और वहाँ पे वेटर जो है ना सब कुछ उठा रहा है करके, साफ कर रहा है करके। वेंजिंग और जो न्यूसन और श्रेयांक का पूरी तरह ध्यान जाता है, बट वो लोग जल्दी जल्दी जो है ना रेस्ट रूम वहाँ पे चले जाते हैं। जहाँ पे पूछने के बाद विंग वहाँ पे सिर्फ खड़ा था, क्योंकि वो लड़की के रेस्ट रूम में जाए या लड़के के, उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ से लड़कियाँ निकलती आ रही थी और यहाँ से लड़के बार बार आ रहे थे। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था विंग क्या करे। और विंग को अपने पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि गरम गरम बाउल का नूडल्स था ना वो पूरी तरह से उसके पैरों पर गिर गया था। इसके कारण विंग का जो पैर था ना वो रेड हो चुका था। और वहाँ पे विंग के पास आती है और विंग से, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना। तो विंग कहता है मेरा पैर जल गया और मेरा चेस्ट भी जल गया तुम्हारी वजह से विंचिंग। तो विंचिंग कहते कोई बात नहीं विंग, चलो। और विंग कहता है मैं कहाँ चलूँ, मैं जो दिख रहा हूँ वो हूँ नहीं, और जो हूँ बट दिखा नहीं सकता किसी को, मैं कहाँ चलूँ, ऐसे कहता है। और जहाँ पे न्यूसन को इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बट न्यूसन कहता है कोई बात नहीं वी ब्रदर, अब चलिए। यहाँ पे एक जो है ना ओल्ड लोग रहते हैं ना जो बैठ नहीं पाते, वो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए भी अलग सा रेस्ट रूम है, आप वहाँ पे चलिए। और उसके बाद जो है ना विंग को उस रूम में लेके जाया जाता है, जहाँ पे वेंचिंग जो है ना विंग के फुल जो है ना बॉडी पे जो है ना वो देखती है। और विंग की जो इतनी प्यारी सी स्किन थी ना वहाँ पे पूरी तरह से रेड रेड निशान पड़ चुके थे, और विंग को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। जहाँ पे शुयांग को उन लोगों ने जल्दी से जो है ना मेडिसिन लाने के लिए भेज दिया था, और शुयांग ने जल्दी जल्दी उसने लेके भी आ चुका था, और वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे विंग को। और विंग कह रहा था वेंचिंग ये बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है, तुम्हें देखा ना मैं सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ, प्लीज़ वेंचिंग। तो वेंचिंग कहता है ठीक है विंग कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं उसे डायरेक्ट कह देती हूँ कि मैं ही वेंचिंग हूँ। अगर मुझे अंकल यहाँ से अमेरिका भी भेज देते, अगर अंकल मेरी जहाँ ज़बरदस्ती शादी भी करवा देते, अगर ज़बरदस्ती से मेरे बच्चे भी हो जाते, अगर मैं तुम लोगों से मिल भी नहीं पाई, तो कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और विंग उसकी बातें सुनता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से विंग वेंचिंग जो थी ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। जहाँ पे जो न्यूसन था कहता है वेंचिंग नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम ही तो मेरी अच्छी दोस्त हो लड़कियों में से जो हमारी बातें सब कुछ समझ सकती है। और वेंचिंग कहता है न्यूसन मैं अब कुछ कर नहीं सकती, हम क्या कर सकते हैं, विंग को मैं ऐसे हर्ट होते हुए देख नहीं सकती है। और विंग भी हर्ट होना नहीं चाहता है। जब शुयांग कहता है वेंचिंग हाँ अगर मैं ये सब कर पाता तो मैं कर लेता, बट अभी नहीं, क्योंकि उसने तो हमारे विंग का फेस देखा है ना। तो विंग उनके बातों में आ जाता है, जिसके बाद विंग कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कहता है मैं दोस्ती में तो ये सब कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वेंचिंग फिर से नॉर्मल लुक में आ जाती है, और वेंचिंग कहती है जल्दी इसका मेकअप करना होगा, ऐसे कहता है वेंचिंग, और जल्दी से अपने बैग से सब कुछ सामान निकालती है। और विंग शॉक था, अभी वेंचिंग यहाँ पे रोने का नाटक कर रही थी, बट अभी फ़िलहाल कैसे चेंज हो गई। तो विंग तो पूरी तरह शॉक ही था। मेरे फ्रेंड्स जो है ना गिरीट की तरह रंग बदलते हैं, विंग के मन में यही आ रहा था। बट विंग जो
उसके जो बॉडी के अंदर उसने छोटे से जो बॉल लगाए थे ना विंचिंग, उसे भी चेंज करती हूँ, क्योंकि वो बॉल के अंदर भी पानी जो था ना वो कॉफ़ी वो ऑब्जर्व कर लिया था इसके कारण। और विंग के ड्रेस को भी क्लीन किया जाता है, जहाँ पे विंग को फिर से मेकअप करके टचअप करके विंग कुछ टाइम के बाद जो है ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है और वहाँ पे लानवाल जी अभी भी बैठा हुआ था, तो विंग उसके पास जाता है, उसके पास जाके बैठता है और कहता है सॉरी, ऐसे कहता है, जहाँ पे लानवाल जी से विंग की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना लानवाल जी जो है ना उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है दौड़ते हुए और विंग को ग्रीट करता है और लानवांग जी के हाथ में टैब रख देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उस टैब को पूरी तरह से देखता है और जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उसकी आगे उस टैब को करता है। जिसके बाद विंग कन्फ्यूजन के कारण उस टैब पे देखता है जहाँ पे वेंचिंग की फ़ोटो लगी हुई थी और विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और विंग वहाँ से जो ना अब दबा के भागना चाहता था, इसलिए जो ना विंग उठने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है। तभी लानवांग जी कहता है भागने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम जेल में होगे, कहाँ है वेंचिंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग शॉक हो जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग ब्लूटूथ को जो है ना अपने कान से जो है ना धीरे से ऑन करता है और विंग कहता है नहीं मैं ही हूँ। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे फादर ने हमें ये बायोडाटा भेजा है तुम्हारे बारे में, तो इसमें ये वेंचिंग है, तुम कौन हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो वेंचिंग भी सुन लेती, जहाँ पे वेंचिंग अभी जो वॉशरूम में थी वहीं पे शुयांग और शाओशियान, शुयांग और न्यूसन वहाँ पे थे। और जो वेंचिंग सुनती है ना कि लानवाल जी क्या कह रहा है करके, तो वेंचिंग खुद शॉक हो जाती है। जब विंग कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी हमें, ऐसे कहता है। और जो लानवाल जी कहता है नहीं, तुमने तुम्हारा नाम वेंचिंग बताया था, तुमने अपने कार्ड जो दिया था वो बिज़नेस कार्ड, उसमें भी तुम्हारा नाम वेंचिंग था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, तुम कौन हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग इधर उधर देख रहा था, विंग कहता है क्या कहूँ मैं क्या कहूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरी फ्रेंड तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे उसने ये ड्रामा करने के लिए कहा है, उसने मुझे हायर किया है इस ड्रामा को करने के लिए। तो जो लानवांग जी कहता है क्या, तो वो कहता है हाँ, उसने मुझे हायर किया है मेरी एक कंपनी के थ्रू, जिससे मैं आपको साफ साफ मना कर सकूँ इसलिए। तो वो कहता है मुझे कंपनी का एड्रेस बताओ और कौन सी कंपनी है ये बताओ। तो विंग को ऐसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के बारे में पता ही नहीं था और विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे करके। जिंग कहता है फेक डेटिंग ऐप्स ऐसे कहो। तो जो है ना विंग सेम वैसे ही कहता है जहाँ पे लानू जी कहता है इसके बारे में पता कराओ और किसके थ्रू तुम यहाँ पे आए हो, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, वो लड़की मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं उसे बता दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है अब मैं जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है नहीं, बट तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्यों, मुझ में क्या कमी है, क्या खराबी है। तो विंग कहता है ये मुझे कहने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। तो लानवांग जी कहता है तो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी रियल आइडेंटिटी बता नहीं सकते। तो लानवांग जी विंग को पूरी तरह से घूर घूर के देखता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी फिर से अपने जो टैब ऑन था ना उस टैब को जो है ना स्लाइडली पलट देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपना फेस, खुद का फेस वहाँ पे देखता है ना, तो विंग खुद पूरी तरह से शॉक हो जाता है और विंग मन में कहता है ये क्या हो रहा है। तो लानवांग जी विंग की ओर जो ना पूरी तरह से डार्कनेस भरी आंखों से देख रहे थे। तो विंग को अभी उठने की कोशिश कर रहा था ना, उसके पैर जो ना पूरी तरह शेक कर रहे थे, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो लानवांग जी कहते हैं यही हो ना तुम। तो विंग कहते नहीं सर नहीं सर। तो जो था ना शाओशियान वो पीछे से आता है विंग के और विंग के ऊपर से जो विग निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो पूरी तरह शॉक था। और जिसके बाद जो है ना वांग जी जब विंग को उसके रियल लुक में देखता है ना, तो वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। हाँ विंग के जो बाल थे ना वो थोड़े थोड़े जो मेसी हो चुके थे, उसका फेस भी ग्लो कर रहा था, विंग थोड़ा डरा हुआ सा भी लग रहा था, बट विंग बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहा था उस टाइम पे। तो विंग नर्वस बहुत ज़्यादा ही था। तो लानवांग जी उसे कंटिन्यूसली देखते जा रहा था। तो जो शाओशियन कहते हैं सॉरी सर बट मुझे ये सब करना पड़ा, हमारे सर के ऑर्डर था।
तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कुछ कहता नहीं। तभी पीछे से विंचिंग आती है और विंचिंग आने के बाद जो है ना वो देखती है कि विंग के ऊपर के बाल उड़ चुके हैं करके। तो वो विंचिंग शॉक हो जाती है, बट विंचिंग दौड़ के आती है और जो है ना विंचिंग कहते हैं सॉरी मैं विंचिंग मिस्टर लान ऐसे कहते हैं। और लान वांग जी विंचिंग की ओर देखता है और विंचिंग को पहचान जाता है और लान वांग जी कहता है आप यहाँ पे बैठ सकती हो ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के साइड में ही बैठ जाते हैं। जिसके बाद शाओशियान और न्यूसान उसके पीछे खड़े थे। तो जो विंचिंग थी ना वो डायरेक्ट कह देती है मिस्टर लान मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इस इंसान को हायर किया था। तो जो है लान वांग जी कहता है ओ मिस्टर वी क्या आपका बिज़नेस अच्छे से चल नहीं रहा है इसलिए आप ये भी काम करते हो। तो विंग लान वांग जी की ओर देखता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो विंचिंग कहता है सॉरी सर ये मेरा दोस्त है विंग। तो विंचिंग ऐसा बताती है तो विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग कहता है मैं क्या करूँ अब। और लान वांग जी कहता है ओ आपके ये भी काम है मिस्टर विंग। तो विंग कहता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो लान वांग जी कहता है बट लगता तो है कि आपको लड़कियों के गेटअप में लड़कों के साथ डेटिंग पे फेक डेटिंग पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग उसकी ओर देखता कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था। और विंचिंग कहती है वो मेरी मदद कर रहा था आपसे पीछा छुड़वाने के लिए क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। और विंग ने वैसे बता भी दिया है कि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ, तो इसलिए जो है ना आप अपने अंकल से कह दीजिए कि मैं शादी करना नहीं चाहती। तो लान वांग जी कहता है बट तुम कहो ना मेरे अंकल से और तुम्हारे अंकल से। तो विंचिंग कहते हैं क्योंकि मेरे अंकल मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो लान वांग जी कहते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो विंचिंग कहते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ। तो वांग जी कहते हैं मैं कैसे तुम पे विश्वास करूँ, वैसे भी तुम तो इतना ज़्यादा झूठ बोल चुकी हो। हमारी फेक डेटिंग पे ही तुमने किसी और इंसान को विंचिंग बना के भेज दिया था, मैं भला तुम पे कैसे भरोसा करूँ। तो जो है ना विंचिंग कहता है इसका मतलब क्या है, क्या आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हो। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं लेस्बियन हूँ करके, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो लान वांग जी उसे इग्नोर करता है और कहता है मैं आपके कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किया है ना वो। तो विंग कहता है प्लीज़ इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए। हमें फर्स्ट टाइम आपके कंपनी से कोई एक प्रोजेक्ट मिला है और हम इस पर फुल सपोर्ट कर रहे थे और जो भी अब तक हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। तो लान वांग जी कहता है बट तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है मिस्टर वी, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझे चीट किया है और आपके फ्रेंड ने भी। तो विंचिंग कहता है इसमें सब मेरी गलती थी, तुम्हें मेरे दोस्त के साथ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो लान वांग जी कहते मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम झूठी बोल रही हो क्या पता। तो विंचिंग जो है ना जल्दी से खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखती है जहाँ पे गेट से जो एक लड़की आ रही थी। तो विंचिंग जो है ना जल्दी जल्दी चली जाती है और वहाँ पे जाके उस लड़की को फटाक से किस कर देती है और वो किस करती हुई रहती है। वो लड़की तो पूरी तरह से फ्रीज थी वहाँ पे। और विंग भी पीछे मुड़ के देखता है। शाओशियान, न्यूहुसान, शुयांग, लान वांग जी, विंग सभी लोग देख रहे थे जहाँ पे विंचिंग उसे किस कर देती है और किस करने के बाद छोड़ देती है। और विंचिंग कहती है सॉरी। और वो लड़की पूरी तरह से वहाँ पे शॉक खड़ी थी और वहाँ पे सारे लोग जो थे ना जो आए हुए थे रेस्टोरेंट में, जितने भी लोग थे ना वो कंटिन्यूसली उन दोनों को ही देख रहे थे। जहाँ पे वो लड़की तो पूरी तरह से उसका फेस रेड हो चुका था, बट वो लड़की कहते तुमने ये सब क्यों किया ऐसे कहता है। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो लड़की शॉकिंग भी देख रही थी। तो विंचिंग कहते हैं प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे नाटक करो, प्लीज़ 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 मेरी मदद करो। तुम मेरी मदद करोगी ना तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी ऐसे कहते हैं। और जिसके बाद जो है ना वो लड़की उसे देखती है और कहते हैं ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंचिंग उसे खींचते हुए लेके आ जाती है और विंचिंग उसके कान में कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताती है। जिसके बाद विंचिंग भी बताती है कि मेरा नाम विंचिंग है करके, और वो लड़की बताती है मेरा नाम मैम है करके। जिसके बाद जो है ना वो वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंचिंग कहती है ये है मेरी गर्लफ्रेंड, तुमने देखा ये मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसे कहता है। और विंचिंग फिर से उस लड़की को किस करती है। जिसके बाद वो लड़की तो पूरी शॉकिंगली देख रही थी और वहाँ पे सारे लोग शॉक थे। तो विंग जो विंचिंग की ओर देखता है जहाँ पे विंचिंग पूरी तरह से जो है ना एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मैं लेस्बियन हूँ कैसे भी करके, हाँ मैं कैसे भी करके लेस्बियन हूँ, मतलब लेस्बियन हूँ, तुम्हें क्या करना है आप करके दिखाओ ऐसे वो कह रही थी। जिसके बाद लान वांग जी ये सब देखता है ना, उसके बाद लान वांग जी कहते हैं ओके मैं समझ चुका हूँ, ठीक है मैं अपने अंकल से बात करूँगा ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है बट आपका क्या मिस्टर विंग,
ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग तो अपने सर को नीचे ही कर देता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग कहता है, सर हम इस मिस्टेक को हम सुधार सकते हैं। तो लानवांग जी कहता है, बट कैसे? मैंने तो अपने अंकल से कहा है कि मैं मिस विंचिंग से ही शादी करने वाला हूँ, तो अचानक से मैं ये सब करूँगा तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, बट तो लानवांग जी कहते हैं, बट आप कैसे लोगे? तो विंग कहता है, मैं कैसे लूँ? तो लानवांग जी कहते हैं, मुझसे शादी करके। तो विंग उसकी ओर आके फाड़ के देखते, क्या? बट हम दोनों। तो लानवांग जी कहता है, और ये दोनों को भी तो लड़कियां ही है ना। तो विंग उन दोनों की ओर देखता है। तो विंग कहता है, बट मैं गे नहीं हूँ। तो लानवांग जी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं गे हूँ? तो विंग कहता है, बट मैं तुमसे। तो लानवांग जी कहते हैं, तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इसके कारण मैं मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता हूँ, जिसके बाद जो है मेरी कंपनी लॉस में भी जा सकती है। और तुम नहीं जानते, मेरे एक दिन अपने ऑफिस में ना जाने का ना जाऊँ ना तो मुझे कितना लॉस होता है, समझ सकते हो? 1 मिलियन से भी ज़्यादा लॉस होता है। क्या तुम इस लॉस को पे करने के लिए रेडी हो, या मुझसे शादी करने के लिए? जो विंग तो शौक था। जिसके बाद लानवांग जी उसके सामने खुद का जो पर्सनल नंबर था ना, उस नंबर को जो कार्ड था ना वो रख देता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस नंबर पे वेट करूँगा। अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया ना तो तुम देख लेना, तुम्हारी कंपनी और तुम यहाँ पे नहीं दिखोगे। ऐसे लानवांग जी कहता है, और लानवांग जी और शाओशन वहाँ से चले जाते। जिसके बाद जो है ना राउंड ली सभी फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे, नी हुसैन, शुयांग और वेंचिंग, और जो न्यू लड़की आई थी वो मैम वहाँ पे बैठती है। और जो है ना विंग रोना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है, क्या हो गया ये सब? अगर कंपनी को कुछ भी हुआ ना तो डैड मुझे मार डालेंगे, डैड पूरी तरह से मुझे मार डालेंगे, क्योंकि ये डैड की कंपनी है। मैंने ये क्या कर दिया है मैंने, ये मैं पागल हो चुका था। तो विंग जी कहते, सॉरी विंग, ये सब मेरी वजह से। तो विंग कहता, अब मैं क्या करूँ? और विंग जी कहता है, विंग अब मैं भी कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैंने तो उसको भरोसा दिला दिया। और जो मैम थी ना वो विंचिंग की ओर देखती है और कहते, ठीक है मिस विंचिंग, मैं चलती हूँ, ऐसे कहती है। और जहाँ से जो है ना वो मैम वहाँ से जा रही, तभी विंचिंग कहता है, बट हम लोगों को एक दूसरे के नंबर जो एक्सचेंज करवाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे शायद आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैम कहते हैं ठीक है, और मैम उसे नंबर दे देती है। और जिसके बाद जो है ना विंचिंग उसे ग्रीट करती है और कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की है। मुझे नहीं पता था कि आप मदद करोगे या नहीं, बट मैंने सब कुछ अचानक से कर दिया, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको पे करने के लिए भी रेडी हूँ, बट मैम कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैम वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे नी हुसैन कहता है, विंग अगर तुम्हारे बिज़नेस को उसने हार्म पहुँचाया यानी ख़त्म कर दिया तो तुम्हारा वजूद भी नज़र नहीं आएगा, और अंकल तुम्हें बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है, तुम मुझे समझाने की बजाय इतने डराने वाली बातें क्यों कर रहे हो? तो जोनी हुसैन स्माइल करते हुए कहते हैं, सॉरी ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग था ना वो कहता है, विंग तुम्हें उससे शादी ही करनी चाहिए, तभी जो है ना सब कुछ ठीक होगा, और तुम्हें लान का नाम भी मिलेगा, लान हुसैन। तो विंग कहता, शट अप, तुम्हें पता है ना मैं गे नहीं हूँ ना। तो जो शुयांग कहता है, बट विंग उसने भी कहा है कि वो कहाँ पे है। तो विंग कहता है, बट वो मुझसे शादी करके करेगा भी क्या? तो शुयांग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम उसे ही पूछ लेना वो करेगा क्या। तो और जो है ना न्यूज़ैन कहता है, वी ब्रदर, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना न्यूज़ैन की जो बैग थी ना, न्यूज़ैन ने जो साइड में बैग लगाई हुई थी ना, तो न्यूज़ैन उस बैग में से जो एक कॉमिक निकालता है और विंग की ओर करता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहते, न्यूज़ैन अभी कॉमिक पढ़ने का टाइम है क्या? शुयांग कहता है, ये कौन सी कॉमिक है? ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग जल्द से उसे पेज को पलटाता है। जिसके बाद पेज पलटाने के बाद जो शुयांग की आंखें जो ना बड़ी हो जाती है और शुयांग के हाथ से जो ना वो किताब नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जो है ना विंजिंग और विंग का ध्यान जाता है। जब वो दोनों भी देखते हैं ना, उन दोनों के भी फेस रेड हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंजिंग कहते हैं, न्यूज़ैन तुम ऐसी पागलों जैसी किताबें कैसे पढ़ सकते हो? ऐसे कहता है। और न्यूज़ैन आता है और जल्दी से उठाता है और कहता है, विंग ये आपके काम आ सकती है, वी ब्रदर ये आपके काम आ सकती है, आप इस बुक को रीड कर लीजिएगा। क्या पता आप, शायद से मुझे लगता है कि आप शादी के लिए मानोगे, क्योंकि आप आपके डैड की इतनी बड़ी मेहनत को जाने तो नहीं दोगे ना। तो विंग देखता है और विंग अपनी आंखों पे हाथ रखता है और कहता है, सच में मेरी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है,
ऐसे कहता है, और ख़ास करके मेरे दोस्तों की वजह से ऐसे कहता है। और विंग खड़ा हो जाता है और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और शुयांग उसके पीछे आ रहा था। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरे पीछे आने की, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जो है ना डोर तक चला जाता है, पर डोर से वापस आता है। जिसके बाद जो न्यूज़ क्या हुआ है ब्रदर, जिसके बाद जो ना विंग उसके सामने से वो किताब ले लेता है और चला जाता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या विंग लानवांग जी से अभी शादी करने वाला है, क्योंकि विंग ने तो अपनी किताब लेके गया है ना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आपको कैसा क्या लग रहा है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर ये भी बताइएगा। और चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।